हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर जुनिकर, गायनेकोलॉजिस्ट एंड सर्टिफाइड हेल्थ कोच। पीसीओडी वीडियो सीरीज़ का ये आज का पहला वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि पीसीओडी क्या है और पीसीओडी कैसे होता है। तो पीसीओडी क्या है? पीसीओडी का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, या इसको और एक नाम से जाना जाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो ये यंग फीमेल्स में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो रही है, जिसके वजह से हम लोग देखा जा रहा है कि एवरी फिफ्थ फीमेल में सेकेंड फीमेल आजकल, 2 फीमेल आजकल पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के शिकार हो रहे हैं। तो धीरे धीरे एक गायनेकोलॉजिकल एपिडेमिक का रूप भी ले रहे हैं, जिसको हम लोग रोक सकते हैं अगर हम लोग अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकें। तो इसलिए हम लोग को जानना पड़ेगा कि किस तरह से पीसीओडी होता है, ताकि हम लोग पीसीओडी को टोटली रोक सकें। तो पीसीओडी को जानने से पहले हम लोग को फीमेल्स का ओवुलेशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में थोड़ा सा बोलूँगा, आप ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको पीसीओडी समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे मेंसेस होते हैं, मेंसेस होने के सेकेंड या थर्ड डे से ही हम लोग के बॉडी में कुछ हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। वो हार्मोन्स ओवरी को सिग्नल देते हैं कि अंडा ग्रो करने के लिए। तो अंडा ग्रो होता है, और अंडा ग्रो होते होते जब अंडा 2 सेंटीमीटर के आसपास होता है, फिर एक हार्मोन का सिग्नल आता है ब्रेन से, जो कि अंडे को फटा देते हैं, जिसकी वजह से अंडे से जो ओवम होता है, ओवम निकल आता है। तो इस प्रोसीड्योर को हम लोग, ओवन जो निकलने वाला प्रोसीड्योर है, इसको हम लोग ओवुलेशन बोलते हैं, जो यूजुअली रेगुलर साइकिल में 14वें दिन के आसपास होता है। तो देखा गया है कि जो भी ओवुलेशन हो रहा है या अंडा ग्रो हो रहा है, ये ऑल डिपेंड करते हैं हार्मोन्स के ऊपर। और हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं? हम लोग के ब्रेन से निकलते हैं। ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड करके ग्लैंड है, उसमें से हार्मोन्स निकलते हैं। वो हार्मोन्स जाके आपको ओवुलेशन कराते हैं इन द ओवरी। तो ये आपका नॉर्मल साइकिल है। और जैसे ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन के बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो आपका मेंस्ट्रुएशन अनदर 14 डेज के बाद, आफ्टर ओवुलेशन 14 डेज के बाद यूजुअली हो जाता है। तो एक नॉर्मल एक साइकिल है जो हमेशा चलता रहता है हर महीने, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल या ओवुलेशन साइकिल भी बोलते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि अभी तक आप लोग ने फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं। तो अभी हम लोग पीसीओडी की तरफ जाएंगे कि पीसीओडी कैसे होता है। तो पीसीओडी समझने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा कि पीसीओडी होने के लिए बॉडी में 4 प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। पहला प्रॉब्लम जो होता है वो होता है हार्मोनल डिसबैलेंस। तो हम लोग जैसे जान चुके हैं कि जो ओवरी में जो फॉलिकल ग्रो होता है वो डिपेंड होता है हार्मोन्स के ऊपर। तो इसीलिए हार्मोन्स अगर ठीक से निकलेंगे बॉडी में, तो आपका फॉलिकल जो होता है वो ग्रो होगा और ओवुलेशन भी समय पे होगा। लेकिन पीसीओडी में क्या होता है, पीसीओडी में आपका हार्मोन्स निकलते तो हैं, लेकिन उल्टा पुल्टा निकलते हैं। जैसे वहाँ पे एलएच हार्मोन बहुत ही ज़्यादा परिमाण में निकलते हैं, जिसकी वजह से आपका जो फॉलिकल ग्रो होता है वो ग्रो ठीक से नहीं होता है। तो पहला प्रॉब्लम क्या है कि पीसीओडी में कि हार्मोनल डिसबैलेंस होता है। सेकेंड प्रॉब्लम जो अभी मैंने बोला कि अगर हार्मोन्स ठीक से नहीं निकलते हैं, या फिर निकलते हैं लेकिन उल्टा पुल्टा रेशियो में निकलते हैं, तो हम लोग के ओवरी में जो फॉलिकल होता है, फॉलिकल ठीक से ग्रो नहीं होता है। तो फॉलिकल अगर ग्रो नहीं होगा तो फॉलिकल बड़ा भी नहीं होगा, और उसकी वजह से ओवुलेशन भी ठीक से नहीं होता है। तो ओवरीज में क्या होता है, मल्टीपल छोटे छोटे हम लोग फॉलिकल्स देखते हैं, लेकिन कोई भी बड़ा फॉलिकल नहीं बनता है। थर्ड प्रॉब्लम होता है कि जिसकी वजह से जब ओवुलेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ओवरी के चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है, जिसमें जो हार्मोन्स रहना चाहिए वो हार्मोन्स नहीं रह के दूसरी तरह का हार्मोन्स वहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे फीमेल्स में एस्ट्रोजन रहना चाहिए, लेकिन एस्ट्रोजन ना रह के वहाँ पे एंड्रोजन की मात्रा ओवरी के चारों तरफ ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से फीमेल्स में मेल कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ आना शुरू होते हैं। और फोर्थ जो प्रॉब्लम होता है, तो ये जो हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, इसकी वजह से अल्टीमेटली जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है। इंसुलिन अपना जो काम करना होता है वो काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को डायबिटीज़ या बहुत तरह की लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो सकती है। तो ये 4 प्रॉब्लम्स बॉडी में होता है, जिसकी वजह से पीसीओडी बॉडी में स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों,
अभी तक हम लोग ने जाना कि पीसीओडी बॉडी में कैसे स्टार्ट होता है, ये प्रोसेस कैसा शुरू होता है, लेकिन ये प्रोसेस क्यों शुरू होता है वो जानना भी हम लोग को बहुत ज़रूरी है। देखा गया है कि सब फीमेल्स में ये प्रोसेस शुरू नहीं होता है, पार्टिकुलर कुछ फीमेल्स में ही होता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो उसके लिए साइंटिफिक रीजंस यही है कि बहुत लोगों का ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजन रहता है, जिसकी वजह से आपका जेनेटिकली ये मदर या सिस्टर से आपके पास आ सकती है। दूसरा कारण होता है कि जेनेटिक रिलेशन रहने के बाद भी बहुत फीमेल्स को ये नहीं होता है, पार्टिकुलर उस फीमेल को होता है जिसका लाइफस्टाइल बहुत ही फॉल्टी लाइफस्टाइल है, जो कि बहुत ओवरवेट है, जिसका लाइफस्टाइल में गुड हैबिट्स या हेल्दी हैबिट्स नहीं है, जिसका डाइट बहुत ही फॉल्टी है और जिसका स्ट्रेस लेवल बहुत ही हाई रहता है। तो उन लोगों का ये पीसीओडी जो होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, और पीसीओडी में इफेक्ट्स जो होता है बॉडी में वो भी बहुत ही डिजास्ट्रस इफेक्ट शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए जेनेटिक रीजंस है, लेकिन जेनेटिक रीजंस से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोग का लाइफस्टाइल। अगर हम लोग हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएंगे तो ये पीसीओडी कभी भी हम लोग को कभी भी अफेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आप ये वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ताकि यंग फीमेल्स आए ये वीडियो देखें और उन लोग को भी ये इन लोग को भी ये नॉलेज मिले कि पीसीओडी क्या है, और पीसीओडी को हम लोग अच्छे लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, फूड के कैसे इसको दूर रख सकते हैं विदाउट एनी मेडिकेशंस। थैंक यू।